नमस्ते माय डियर स्टूडेंट्स, हमारा प्यारा चैनल ऑल इंडिया के इंस्टीट्यूट पर आप लोगों का स्वागत है। बच्चों, नीट ड्रॉपर्स के लिए जो मैं पढ़ा रहा हूँ बायो, जिसमें हमारा टारगेट है कि 360 में 360 बायो में ले आया जाए नीट में। तो इसी वजह से मैंने ये सीरीज शुरू किया है, जिसमें मैंने अभी ह्यूमन फिजियोलॉजी यूनिट 5 एनसीईआरटी का 11th क्लास का यूनिट 5 ह्यूमन फिजियोलॉजी मैंने स्टार्ट किया। उसमें से अभी एक चैप्टर हो चुका है डाइजेशन एब्जॉर्प्शन, ये दूसरा चैप्टर चल रहा है ब्रीथिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस, या उसी को रेस्पिरेशन भी बोलते हैं आमतौर पर। तो अभी तक इस चैप्टर का, ये सेकेंड चैप्टर का 7th लेक्चर हो चुका है, ये 8th लेक्चर चल रहा है बच्चों। ये जो मैं अभी पढ़ाऊंगा ये 8वां लेक्चर है। लास्ट लेक्चर यानी 7th लेक्चर में मैंने ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस के बारे में बताया था, जिसमें मैंने ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का कैसे कैसे ट्रांसपोर्ट होता है मैंने बताया था। ठीक है, अब यहां पे है बच्चों अमाउंट ऑफ ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड, यानी ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का कितना अमाउंट ट्रांसपोर्ट होता है रेस्टिंग और स्ट्रेनस कंडीशन, दोनों कंडीशन में। जब आप रेस्ट रहते हैं, रेस्ट मतलब आराम से बैठे होते रहे, तब उस वक्त जो है ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड कितना पास होता है, ट्रांसपोर्ट होता है। और स्ट्रेनस मतलब आप जब कोई काम वर्क कर रहे होते हो या फिर एक्सरसाइज कर रहे होते हो, उस टाइम जो है कितना ट्रांसपोर्ट होता है, वो मैं बताने वाला हूं बच्चों। देखिए, कुछ पहले दो चार पॉइंट है, मैं उसको पहले डिटेल से बता देता हूँ, फिर आगे बताऊंगा कि कितना कितना होता है। स्ट्रेनस कंडीशन में अलग से, रेस्टिंग कंडीशन में अलग से बताऊंगा। बच्चों, एक हेल्दी ह्यूमन की अगर बात की जाए तो कहा जाता है कि प्रत्येक 100 ml ब्लड, 100 ml ब्लड, प्रत्येक 100 ml ब्लड 15 ग्राम हीमोग्लोबिन रखता है। पर 100 ml ब्लड में कितना ग्राम हीमोग्लोबिन होगा? 15 ग्राम। क्लियर? अब आप जोड़ के देख लें कि आपके बॉडी के अंदर कितना ml है। तो प्रत्येक 100 ml में 15 ग्राम है, तो अगर मान लेते हैं 1000 ml है, तो क्या करेंगे? तो निकाल सकते हैं आप बच्चों यूनिटरी मेथड से। तो क्लियर, तो जितना ब्लड होगा उतना, इसका मतलब हम निकाल सकते हैं कि हीमोग्लोबिन टोटल कितना है। अगर हमको टोटल ब्लड का अमाउंट हमारे बॉडी में कितना है वो अगर पता चल जाए, तो यहाँ पे हमने एक फिक्स पॉइंट लेकर यहाँ पे बताया गया है कि 100 ml पर 100 ml ब्लड में 15 ग्राम हीमोग्लोबिन होता है। 100 ग्राम हीमोग्लोबिन, 100 ग्राम, सॉरी बच्चों, 1 ग्राम हीमोग्लोबिन में 1 ग्राम हीमोग्लोबिन 1.34 ml ऑक्सीजन कैरी करता है। क्लियर? यहां पे दूसरी बात है कि 100 ml ब्लड में 15 ग्राम हीमोग्लोबिन होता है, और 1 ग्राम हीमोग्लोबिन कैरी करता है 1.34 ml ऑक्सीजन। तो बताइए, 1 ग्राम इतना ml ऑक्सीजन को कैरी करता है, तो बताइए कि 15 ग्राम हीमोग्लोबिन कितना ml ऑक्सीजन कैरी करेगा? इतना इंटू इतना, यानी 1.34 इंटू 15 ml इंटू कर देंगे तो लगभग हो जाएगा 20 ml ऑक्सीजन कैरी करता है। क्लियर? यानी पर 100 ब्लड के द्वारा कितना ऑक्सीजन कैरी किया जाता है? 20 ml, क्योंकि पर 100 ml में कितना हीमोग्लोबिन होता है? 15 ग्राम हीमोग्लोबिन, और 15 ग्राम हीमोग्लोबिन कितना ऑक्सीजन कैरी करता है? 20 ml ऑक्सीजन। क्लियर? अब देखिए बच्चों, आगे बता है कि पर 100 ml ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करता है कितना? 20 ml ऑक्सीजन। वही बात लिखा है मैंने। अरे 15 ग्राम मतलब 100 ml, और 15 ग्राम में 20 ml ऑक्सीजन कैरी होता है, तो मतलब 100 ml कितना ग्राम ml को ऑक्सीजन कैरी करेगा? 20 ml, इतना ही। क्लियर? ये 4 पॉइंट था जो कि मैंने आपको बताया। अब हम क्या करते हैं बच्चों, दोनों कंडीशन को लेते हैं और एक कॉन्सेप्ट के द्वारा आप लोगों को बताते हैं कि ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड कितना अमाउंट में ट्रांसपोर्ट होता है कॉन्सेप्ट के द्वारा। देखिए बच्चों, ये ना ब्लैक पेन से मैंने बीच में जो बड़ा सा बनाया है,
ये मान लेते हैं आपका टिश्यू है, ठीक है। अब देखिए, इधर ले लिया मैंने रेस्टिंग कंडीशन, इधर मैं ले लिया स्ट्रेनस कंडीशन। जब आप वर्क कर रहे होते हैं एक्सरसाइज के दौरान, तो उस टाइम थोड़ा ज़्यादा एनर्जी खपत होती है, रेस्ट में थोड़ा कम। तो जरा देखिए बच्चों, हमने ट्रक चलवाया है, ये एक ट्रक लाया है, ये ट्रक इधर जा रही है, ठीक है। इस ट्रक में हीमोग्लोबिन प्रेजेंट है। हीमोग्लोबिन कहाँ होता है? ब्लड में। इसका मतलब ट्रक मतलब ब्लड, ठीक है। यहाँ हीमोग्लोबिन प्रेजेंट है। अब ये हीमोग्लोबिन के पास आया कौन? ऑक्सीजन। आपने ब्रीथ लिया, सांस लिया तो ऑक्सीजन गया होगा। ये हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन से जुड़ जाएगा, ऑक्सीजनेटेड हीमोग्लोबिन बन गया। क्लियर? ऑक्सी हीमोग्लोबिन बन गया। अब ये हीमोग्लोबिन जो ऑक्सीजन के साथ जुड़ा है, अब ये क्या करेगा? ट्रक चलेगा। किस रूट से जाएगा? आर्टरी। ये ट्रक जिस रास्ते से जाएगा ऑक्सीजन को लेकर, वो रास्ता का नाम आर्टरी। क्लियर? ये आर्टरी के थ्रू आया और ट्रक यहां आकर रुक गया, ठीक है। अब यहां पे आते हैं कि अभी मैंने ऊपर में बताया था कि प्रत्येक 100 ml ब्लड कितना ml ऑक्सीजन को कैरी करता है? 20 ml। तो देखिए, मतलब इस ट्रक के द्वारा 20 ml ऑक्सीजन जा रहा है। क्लियर? पर 100 ml के द्वारा ये आर्टरी से गया और ये आर्टरी से आया। ये देखिए ट्रक यहां आ गया। ये जो ट्रक आया है कितना ऑक्सीजन लेके आया है? 20 ml ऑक्सीजन पर 100 ml ब्लड लेकर आया है। क्लियर? अब ये ऑक्सीजन क्या करेगा? टिश्यू को जरूरी है, क्योंकि टिश्यू को ग्लूकोज तोड़ना है और तोड़कर एनर्जी प्रोड्यूस करना है। एनर्जी जैसे ही प्रोड्यूस होगा तो साथ से कार्बन डाइऑक्साइड भी तो प्रोड्यूस होता है, लेकिन ये ग्लूकोज तभी टूटेगा जब इस ट्रक से ऑक्सीजन को उतारा जाएगा और टिश्यू में पहुंचाया जाएगा। लेकिन ये ऑक्सीजन तब तक नहीं उतरेगा जब तक ये हीमोग्लोबिन से टूटेगा नहीं। तो हीमोग्लोबिन से छुटाने के लिए, इसकी बॉन्ड को तोड़वाने के लिए, ये जो कार्बन डाइऑक्साइड आपकी टिश्यू में बना हुआ था पहले से, ये कार्बन डाइऑक्साइड पहले आएगा। ये देखिए कार्बन डाइऑक्साइड आ रही है। ये कार्बन डाइऑक्साइड आएगी और इस ऑक्सीजन को तोड़ेगी। तो इसका मतलब ये कार्बन डाइऑक्साइड ट्रक पर चढ़ेगा तब तो टूटेगा। देखिए बच्चों, तो ये कार्बन डाइऑक्साइड आए, यानी कि ये कार्बन डाइऑक्साइड लोड होगा यहाँ ट्रक में। जब तक इस ट्रक में कार्बन डाइऑक्साइड आएगा नहीं तो ऑक्सीजन टूटेगा नहीं, हीमोग्लोबिन से छूटेगा नहीं। तो कार्बन डाइऑक्साइड जो आता है बच्चों टिश्यू से वो लगभग 4 ml कार्बन डाइऑक्साइड आता है पर 100 ml ब्लड के द्वारा आया। यानी पहला प्रोसेस ये होगा, जब तक ये आएगा नहीं कार्बन डाइऑक्साइड तो ये ऑक्सीजन टूटेगा नहीं। तो ये लोड होगा पहले, और जितना लोड होगा उसी के हिसाब से ये ऑक्सीजन अनलोड होगा, उतरेगा। अब देखिए बच्चों, यहां पर हीमोग्लोबिन के साथ ऑक्सीजन 20 ml है पर 100 ml ब्लड में, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड मात्र 4 ml आ रहा है 100 ml ऑफ ब्लड। अब बताइए, ये तो बहुत कम आ रहा है इसके तुलना में। तो जितना ये आएगा उसी के हिसाब से तोड़ पाएगा, और जितना ये तोड़ेगा कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन तो उतना ही निकलेगा। इसका मतलब है कि यहां से ऑक्सीजन सारा का सारा नहीं टूट पाएगा, क्योंकि आपके ऑक्सीजन के मुकाबले में कार्बन डाइऑक्साइड बहुत कम है। तो इसी वजह से यहां पे ऑक्सीजन सिर्फ और सिर्फ 25% ही डिसोसिएट हो पाएगा। ऑक्सी हीमोग्लोबिन से ऑक्सीजन 25% ही डिसोसिएट हो पाएगा, डिसोसिएट यानी टूट पाएगा। और ये 25%, अगर 20 ml का 25% निकाला जाए तो मात्र 5 ml, ये मैंने 5 ml लिखा है। यानी कि यहां से इस ट्रक से ऑक्सीजन जो है 5 ml ऑक्सीजन ही पर 100 ml
ब्लड के द्वारा उतर पाएगा, अनलोड हो पाएगा। देखिए मैंने लिखा अनलोडिंग ऑफ ऑक्सीजन, ये अनलोड होगा और फिर टिश्यू में जाएगा, और टिश्यू में जैसे ही ऑक्सीजन पहुंचेगा ये ग्लूकोज को तोड़कर एनर्जी प्रोड्यूस करेगा और साथ ही साथ कार्बन डाइऑक्साइड, और फिर कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ इस तरह से ये प्रोसेस चलते रहेगा। इसका मतलब इस ट्रक के द्वारा जितना ऑक्सीजन आया था उतना नहीं टूट पाया, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड का लोडिंग बहुत कम हो पाया ऑक्सीजन के मुकाबले। तो बताइए बच्चों, इस ट्रक में 20 ml ऑक्सीजन था, उसमें से 5 ml ऑक्सीजन उतर गया, तो बचा कितना? 15 ml पर 100 ml ब्लड में। और यहां पे कार्बन डाइऑक्साइड को कितना आपने लोड किया? जितना आया, कितना? 4 ml कार्बन डाइऑक्साइड पर 100 ml ब्लड के द्वारा ही आया। यानी अब इस ट्रक में कार्बन डाइऑक्साइड की अमाउंट 4 ml और ऑक्सीजन अब जो टूट नहीं पाया बच गया कितना? 15 ml। अब ये कार्बन डाइऑक्साइड 4 ml और ऑक्सीजन 15 ml ऑक्सीजन को अब ये ट्रक वापस फिर लेके जाएगा। आया था आर्टरी के द्वारा, लेकिन अब ये ट्रक जाएगा वेन के द्वारा। अब ये ट्रक जा रही है कितना ml ऑक्सीजन को लेकर? 15 ml, 5 ml को उतार दिया, और साथ ही साथ 4 ml पर 100 ml ऑफ ब्लड के साथ कार्बन डाइऑक्साइड को भी लेके जा रही है। ये प्रोसेस आपका तब होगा जब रेस्ट में रहेंगे आप। तो रेस्टिंग कंडीशन में कितना अमाउंट में ऑक्सीजन उतरता है, कितना अमाउंट में ऑक्सीजन टूटता है, कितना अमाउंट में कार्बन डाइऑक्साइड लोड होता है और फिर जाता है, किसके थ्रू आता है और किसके थ्रू जाता है। क्लियर हो गया बच्चों? तो इसका मतलब 25% ऑक्सीजन टूटा है तो बच गया कितना? 75% ऑक्सीजन वापस चले जाता है रेस्टिंग कंडीशन में। लेकिन अगर स्ट्रेनस कंडीशन में देखा जाए बच्चों, तो वही खेल खेलते हैं यहां पर भी। जब आप एक्सरसाइज करते हैं या वर्किंग कर रहे होते हैं तब आपकी भी ट्रक वही ट्रक आएगी। देखिए ये ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन के साथ जुड़ा और ये ऑक्सीजनेटेड ऑक्सी हीमोग्लोबिन ये ट्रक लेके आ रहा है। किसके थ्रू? आर्टरी के थ्रू आ रहा है। लेकिन यहां पर चूंकि आप एक्सरसाइज कर रहे हैं तो ग्लूकोज ज्यादा से ज्यादा अमाउंट में टूटेगा, क्योंकि एनर्जी ज्यादा चाहिए और ज्यादा ऑक्सीजन चाहिएगा, तभी जाके ग्लूकोज ज्यादा से ज्यादा टूटेगा। तब यहां पर क्या होगा? ये ट्रक आके ये देखिए उल्टा साइड खड़ा हो गया, तो आया कितना ml? 15 ml। यहां पे डिसोसिएट आया है कितना लेके? 20 ml लेके आया है। और जैसे 20 ml लेके आया है तो यहां इस कंडीशन में होगा क्या कि कार्बन डाइऑक्साइड का फिर लोडिंग करना होगा, तभी तो ऑक्सीजन, क्योंकि ऑक्सीजन ऐसे नहीं अनलोड होता है। जब तक कार्बन डाइऑक्साइड आएगा नहीं तब तक ये ऑक्सीजन को मार के भगाएगा नहीं। तो देखिए, तो 20 ml ऑक्सीजन आया है पर 100 ml ब्लड के द्वारा, तब ये कार्बन डाइऑक्साइड फिर लोड होगा पहले, तब जाके ऑक्सीजन यहां से टूटेगा। ये कार्बन डाइऑक्साइड लोड हो रहा है, लेकिन इस बार जो स्ट्रेनस कंडीशन है, चूंकि इसी वजह से ये कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा से ज्यादा छोड़ेगा, तो कार्बन डाइऑक्साइड लगभग 14 ml के बराबर यहां से टूट के जाएगा, और ये कार्बन डाइऑक्साइड 14 ml पर 100 ml ऑफ ब्लड के द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड यहां पहुंचा और ये ऑक्सीजन को तोड़ा। क्योंकि बहुत ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड जा रहा है तो ऑक्सीजन भी ज्यादा से ज्यादा टूटेगा। इस कंडीशन में जहां पे 25% पहले टूटता था रेस्टिंग कंडीशन में, अब यहां पे ऑक्सीजन डिसोसिएट होगा हीमोग्लोबिन से 75%। 20 का 75% अगर निकाला जाए तो 15 ml ऑक्सीजन पर 100 ml ब्लड के द्वारा टूटकर ऑक्सीजन टिश्यू में आ जाएगा। लगभग 75% ऑक्सीजन आपका टिश्यू में डिसोसिएट होके आ गया है। क्लियर हुआ? यानी ऑक्सीजन कितना टूटेगा वो कार्बन डाइऑक्साइड पे डिपेंड करता है कि कार्बन डाइऑक्साइड जितना ज्यादा जाएगा ऑक्सीजन उतना ज्यादा टूटेगा। क्लियर हो गया बच्चों? इस तरह से आपका कार्बन डाइऑक्साइड कितना लोड हो रहा है? 14 ml इस ट्रक में, और टूट कितना रहा है? 15 ml। अब बताइए, पहले था 20, टूटा 15, अब बच गया कितना इसके पास? मात्र 5 ml ऑक्सीजन बच गया। अब ये 14 कार्बन डाइऑक्साइड भी बच गया। अब ये ट्रक
कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन दोनों को लेके जाएगा। किसके थ्रू? वेन के थ्रू लेके जाएगा। वेन के थ्रू जो ये ट्रक जा रही है, इस ट्रक में अब क्या क्या है? ऑक्सीजन है, लेकिन कितना है? अब 5 ml के बराबर ऑक्सीजन है, यानी 75% टूटा है तो 25% ही बच गया। और कार्बन डाइऑक्साइड जितना लोड हुआ है, कितना लोड हुआ है? 14 ml पर 100 ml ऑफ ब्लड कार्बन डाइऑक्साइड इसमें लोड हुआ है। अब ये क्या होगा? ट्रक फिर चले जाएगा। क्लियर हो गया? तो ये था बच्चों अमाउंट ऑफ ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड ड्यूरिंग रेस्टिंग कंडीशन एंड स्ट्रेनस कंडीशन। उम्मीद करते हैं बच्चों ये कॉन्सेप्ट इस ट्रिक से आप लोग बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। बहुत बढ़िया तरीके से, बहुत अच्छी कॉन्सेप्ट है। अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड कितना ट्रांसपोर्ट होता है स्ट्रेनस और रेस्टिंग कंडीशन में, ये इससे बढ़िया कॉन्सेप्ट हो ही नहीं सकता है। इससे अच्छा और कोई समझा ही नहीं सकता है, ये मेरा दावा है बच्चों। तो इसलिए बच्चों बहुत अच्छे से आप वीडियो लेक्चर को देखिएगा और इसी तरह ट्रक चला चलाकर आप अपने कॉपी में भी बनाइएगा और बनाकर पढ़िएगा एक बार जरूर। फिर आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा बच्चों, सारा बनेगा। तो थैंक यू सो मच बच्चों, यहीं तक रहने देते हैं। फिर आगे नेक्स्ट लेक्चर आएगा इसी चैप्टर से रिलेटेड, उसमें पढ़ाएंगे और अच्छे से। तो बच्चों लाइक किया कीजिए और कमेंट करके ज़रूर बताया करें कि कैसा लगा लेक्चर, क्या कमी है, क्या बेसी है। आप लोगों के कमेंट पढ़कर बहुत खुशी मिलता है। ऐसे तो बहुत बढ़िया बढ़िया कोई नेगेटिव कमेंट नहीं आते हैं, लेकिन बहुत अच्छा कमेंट आता है। आप लोगों के कमेंट पढ़ के एनर्जी जैसा महसूस करता हूँ मैं। तो कमेंट किया कीजिए बच्चों, और जो न्यू है वो सब्सक्राइब किया कीजिए और बेल आइकन को दबाना मत भूलिए, क्योंकि वही बेल आइकन है जिसको आप दबाएंगे तो सबसे पहला जो जैसे ही अपलोड होगा वीडियो आपके पास तुरंत पहुंच जाएगा। आपको ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़ता है। ये फ़ायदा है बेल आइकन को दबाना। थैंक यू सो मच।